बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लीबिया से इटली जाती हुई कश्ती के हादसे के बाद भी अभी तक कोई 1600 के करीब मज़ीद लोग इटली उसी रास्ते से जा चुके हैं। तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि ये कश्ती ये कश्ती जो है वो एक कम मुसाफरों वाली होती है, तकरीबन 100 के लगभग मुसाफरों वाली कश्ती, जिसमें करीब 700 के करीब लगभग लोग इन्होंने सवार किए हुए थे। उसके बाद इस कश्ती का सफ़र तकरीबन 2 दिन पे मुहित होता है, लीबिया से इटली तक का। लेकिन ये बदकिस्मत कश्ती 5 दिन समंदर में रही और 5वें दिन इसको हादसा पेश आया। अब 5 दिन ये क्यों रही? ये कश्ती जब लीबिया के समंदर से बाहर निकली तो कुछ फासले पे ही जाकर बीच समंदर जाकर ये कश्ती ख़राब हो गई और उसके बाद ये अगले 3 दिन जो है 3-3.5 दिन तकरीबन ये इसी तरह ख़राबी में ही रही। इसको कई बार ठीक किया गया लेकिन ये फिर भी सही तरह ठीक नहीं हो सकती थी। ये थोड़ी देर तक चलती थी लेकिन फिर रुक जाती थी, फिर ख़राब हो जाती थी। उसके बाद ये 5वें रोज़ ये यूनान के समंदर की हदूद में उस वक़्त ये मौजूद थी और वहाँ पे इन्होंने इनकी खुराक जो है वो भी ख़त्म हो चुकी थी। वो इसलिए कि इसका 2 दिन का सफ़र था तो उसमें खुराक भी 2 दिन की ही ये लेकर जाते हैं, जो कि 2 दिन में ख़त्म हो चुकी थी। और अगले 3 दिन जो हैं वो इंतहाई खुराक के हवाले से भी इंतहाई कसम कुर्सी की हालत में रहे और उसकी वजह से भी कश्ती में काफ़ी भगदड़ मची रही, क्योंकि इंसानी ज़िंदगियाँ थीं और वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहे। पानी और कोई खुराक उनके पास मौजूद नहीं थी। अभी ये इसके साथ हादसा अब कैसे पेश आया? 5 दिन ये समुंदर में रही और 5वें दिन ये यूनान की हदूद में थी और वहाँ पे गुज़रते हुए कुछ जहाज़ों ने इनकी मदद नहीं की। मुबैना तौर पर वो समुद्री फोर्सेस जो हैं मुख्तलिफ, वो इस चीज़ को देख रही थी, क्योंकि ये 3 दिन से उस थोड़े से कुछ उस इलाके में मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इसकी खातिर खा मदद नहीं की जिस तरह की मदद ये इनको ज़रूरत थी। कुछ कश्तियों ने इन्हें पानी वगैरह गुज़रते हुए मुहैया किया पीने वाला, लेकिन वो उसके बाद चले गए। लेकिन इनको मदद की असल ज़रूरत थी कि इनको रेस्क्यू किया जाए और इन्हें ठिकाने लगाया जाए और इनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाया जाए। अब इसमें वो सभी जो कश्तियाँ हैं वो इस बात का ख़दशा था उनको कि ये जो भी इसको रेस्क्यू करेगा तो ये 700 के लगभग जो लोग हैं इनका बोझ उठाना पड़ेगा हमें। इस गरज से इस कश्ती को मुबैना तौर पर डुबोया गया और इसको एक रस्सी से बांध के, वो कहते हैं टो चैन जैसे, किया गया और इसको खींचा, जिसकी वजह से यह कश्ती उलट गई और ये एक इंतहाई अफसोसनाक हादसे का सबब बनी। और यहाँ पे ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमर ये है कि इन दरिंदों के हाथों, इंसानी स्मगलरों के हाथों लोग अपनी ज़िंदगियों की परवाह ना करते हुए इतनी दीदा दिलेरी का मुजाहरा कर रहे हैं कि मुझे कुछ लोगों ने इतलात दी कि ये कश्ती का हादसा जब रूनमा हुआ उस दिन से लेकर अब तक कमोबेश कोई 1600 से 1800 के दरमियान मज़ीद लोग इसी रास्ते से, इसी तरीके से इटली में पहुंच चुके हैं। यानी इसके बाद भी उनकी जो सर्विसेज हैं वो चल रही हैं और इतलात ये भी मिली हैं कि ये सर्विसेज बाकायदगी के साथ चल रही हैं, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनको कोई पूछने वाला नहीं है और ये इसी तरह लोगों की ज़िंदगियों से खेलते रहते हैं। और ये जो अपना ये डंकी वाला सिस्टम है, ये सारा इलीगल
और 2 नंबर सिस्टम है, 2 नंबर तरीका है। और इसमें तमाम काम ही बड़ी अजीब सी कैफियत से होते हैं। इनको मुख्तलिफ जगहों पे जानवरों की तरह ठहराया जाता है, जिसे वो कोई एक अपना ठिकाना कहते हैं, जिसे जहाँ पे ये लोगों को पहले जमा करते हैं। वहाँ पे क्योंकि वो भी खुफिया होता है कमरा, इन्होंने कहीं लिया हुआ, और एक कमरा होता है और उसमें जितने भी लोग इनके पास हों, 50 हों, 100 हो, 150 हो, उसी कमरे में इनको ठोंसा होता है इन्होंने। और वहाँ पे खुराक के भी मसाइल इसी तरह होते हैं कि छुप छुपा के ही इन्हें खुराक मुहैया की जाती है, जितने दिन ये वहाँ पे इंतज़ार करते रहते हैं अगले सफ़र के लिए। तो इसी तरह वहाँ भी इनके साथ ऐसा ही सलूक होता है। जब वो डंकी वगैरह किसी ट्राले में या कश्ती में या जिस तरीके से भी लगवाते हैं, वहाँ भी इन्हें जानवरों की तरह लादा जाता है, यहाँ तक कि इंसान टांगे भी सीधी करके नहीं बैठ सकता। और इस चीज़ से सब लोग अब तो वाकिफ़ हैं, हो चुके हैं। सोशल मीडिया का दौर है, बहुत मालूमात लोगों तक पहुँच चुकी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अलमिया है कि लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे और इसी तरह ये सफ़र जो है ये करते रहते हैं। मेरी दर्दमंदाना अपील है, गुजारिश है सभी से कि खुदारा अपने बच्चों की ज़िंदगियों के साथ ज़िंदगियों को चंद पैसों की खातिर दाव पे मत लगाएं। अगर आपने बाहर भेजना ही है तो उसका कोई लीगल वे जो है वो तलाश किया जाए। और मुझे यहाँ एक बात ये याद आई कि इस कश्ती हादसे में कुछ मासूम बच्चे भी मौजूद थे, कुछ मासूम बच्चे भी मौजूद थे और कुछ थोड़ा सा उससे ऊपर, यानी कुछ 14 साल उम्र के बच्चे, 13 साल उम्र के बच्चे, 12 साल उम्र के बच्चे, 10 साल उम्र के बच्चे भी इस रास्ते से कुछ पहुंचे हैं और कुछ पहुंचने की तैयारी में हैं। लीबिया में इस वक्त बैठे हुए अपनी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये इनको इसकी डंकी लगवाएंगे। और इन बच्चों को खुदारा इनका एहतियात करें, इन्हें संभालें, इनकी ज़िंदगियां संभालें और खुदारा रिस्क ना लें। और उसके बाद किसी अगली वीडियो में मैं जल्द ही आपको ये जो इस तरह की डंकी के और सफ़र हैं उनकी मुकम्मल डिटेल दूंगा कि वो उसका प्रॉपर क्या तरीक़ाकार है, कितनी मुश्किलात से और कितने इंसानियत सोज हालात से गुजार के लोगों को मंजिल तक पहुँचाया जाता है। बहुत से लोग रास्ते में बीमार हो जाते हैं और बहुत से लोग रास्ते में मर जाते हैं और कुछ को मार भी दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले किसी व्लॉग में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।